प्यारे दोस्तों, कई बार जीवन में इंसान की यदि कुछ कमी है तो उसे दूर करके इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। एक कहानी मुझे याद आ गई कि एक लड़का जिसे बचपन से ही मार्शल आर्ट का यानी कि जूडो सीखने का शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से उसका बायां हाथ कटा हुआ था। उसके माता पिता उसे जाने के लिए अलाउ नहीं करते। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, उसने जिद और ज्यादा की, तो एक दिन माता पिता उसे एक ट्रेनर के पास, जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था, जो जूडो सिखाता था, उसके पास लेकर के गए। ट्रेनर ने लड़के को देखा, थोड़े समय के लिए वो रुका, उसने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, इसका दाखिला करा दीजिए। कुछ दिनों तक लड़का उस ट्रेनिंग सेंटर में जूडो सीखता रहा। ट्रेनर ने कहा कि ये एक किक मैं तुम्हें सिखा रहा हूं पैर से मारने की, इसका अभ्यास करो। उसने कहा कि और क्या करना होगा? उसने कहा बस मुझ में विश्वास रखो, बाकी कुछ समय खुद बताएगा। लड़का उस एक किक की ट्रेनिंग करता रहा। 2 साल बीता, 3 साल बीता। जो और बच्चे थे वो थोड़ा और आगे बढ़ते गए। वो ट्रेनर और बच्चों को कुछ और चीजें भी सिखाता था अलग अलग, लेकिन उस एक बच्चे को सिर्फ एक किक सिखाता था। बच्चा एक दिन परेशान हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, सभी बच्चों को आप अलग अलग विधाएं सिखाते हैं, अलग अलग जो लड़ने के तरीके हैं, गुण, उन्हें आप सिखाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक किक आप सीखने के लिए कह रहे हैं। टीचर ने, उसके गुरु ने कहा कि तुम इस एक किक पर अभ्यास करो अभी। जब काफी समय बीत गया, करीब 4-5 वर्ष बीत गए, तो एक दिन एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और वो थी चैंपियनशिप। गुरु ने उस अपने स्टूडेंट को बुलाया जिसका एक हाथ कटा हुआ था, और उसने कहा कि इस चैंपियनशिप में तुमको हिस्सा लेना है। लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे तो सिर्फ आपने एक किक सिखाया है, इसकी बदौलत मैं क्या हिस्सा लूं इस चैंपियनशिप में? गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इसमें हिस्सा लो। चूंकि 5 वर्ष ट्रेनिंग करते हुए हो गए थे, सिर्फ एक किक वो बच्चा सीख पाया था। इस वजह से जब उसका प्रतिद्वंदी उसके सामने फाइट करने के लिए आया, तो बहुत ही सरल फाइट थी। उस लड़के ने एक किक मारा और उसका प्रतिद्वंदी दूर जा गिरा। गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लड़के का आत्मविश्वास बढ़ा। जब दूसरा राउंड हुआ तो उसमें भी उसका प्रतिद्वंदी आया। वो थोड़ा मजबूत था, लेकिन उसको भी उसने वही किक मारा जो पहले राउंड में उसने मारा था। वो भी दूर जा गिरा। ये राउंड भी वो पार कर गया। लेकिन जब फाइनल राउंड आया दोस्तों, तो जो उसका प्रतिद्वंदी था वो बहुत मजबूत था। वो आया और जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई जूडो की, 1 राउंड, 2 राउंड जाते जाते वो जो लड़का था जिसके गुरु उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो लड़का थोड़ा सा पीछे हटता नजर आया, हारता हुआ। रेफरी आया और उसने कहा कि इसका प्रतिद्वंदी, इसका जो विरोधी है, जो फाइट कर रहा है, वो बहुत मजबूत है और इसकी बाजू उठा करके हम इसे जीत इसकी डिक्लेयर कर देते हैं, इसकी विजय। उसके गुरु ने कहा, रुको, अभी और भी राउंड्स बाकी हैं, मेरा ये स्टूडेंट, मेरा ये लड़का लड़ेगा। जब दोबारा राउंड में लड़ने के लिए आया, तो जो लड़का मजबूत था प्रतिद्वंदी उसको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि 2 राउंड में तो मैंने इसको पछाड़ दिया है। उसने अपना गार्ड निकाल करके साइड में रख दिया, और जैसे ही वो उस राउंड में लड़ने के लिए आया, उस लड़के ने, जिसकी बाईं बाजू नहीं थी, उसने एक जोरदार किक मारा और वो दूर जा गिरा। और गिरा ही नहीं, उसको मूर्छा आ गई। उसके ट्रेनर ने तुरंत उसको जगाया, उसके सेंपाई ने, और कहा कि उठो उठो, अभी और राउंड होने वाले हैं। जैसे तैसे वो अगले राउंड में उठ करके जब आया, तो फिर वही काम उस बाएं बाजू कटे वाले लड़के ने की। जो 5 सालों से एक ही किक का अभ्यास कर रहा था, उसने इस बार ऐसा जोरदार किक मारा कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही मूर्छित हो गया और सारे लोग जोरदार तालियां बजाने लगे।
चूंकि अंक इसके ज्यादा हो गए, इसलिए रेफरी ने इस बाएं बाजू कटे वाले लड़के को विजयी डिक्लेयर कर दिया। जब चैंपियनशिप हो गई तो वो लड़का अपने गुरु के पास आया, अपने ट्रेनर के पास, और उसने कहा कि वो विरोधी तो मेरा बहुत मजबूत था, लेकिन गुरुदेव मैं कैसे चैंपियनशिप जीत गया। गुरु ने कहा कि देखो, तुमने एक किक पर मास्टरी हासिल की, बार बार तुम कहते थे मुझे और चीजें सिखाइए, लेकिन मैंने कहा सिर्फ एक किक पर अभ्यास करो। जितनी अच्छी मास्टरी तुम्हारी उस एक किक के ऊपर हो गई थी, जितना अच्छा अभ्यास तुम्हारा हो गया था, वो किसी अन्य प्रतियोगी का नहीं था जिसकी बदौलत तुम जीते। नंबर एक। नंबर दो, जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी था उसे ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, उसने अपना गार्ड रख दिया। तो उसने कहा कि फिर गुरुदेव इसके आगे मैं कैसे जीत गया। तो गुरु ने कहा, और नंबर तीन, जो जीतने का तुम्हारा कारण था वो ये था कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुमसे जीत तो जरूर सकता था, लेकिन इस फाइट में बाईं बाजू मड़ोरनी होती है। यदि किसी को किक जोरदार लगे, गिरे, तो दोबारा उठ खड़े होकर के अगर वो तुम्हारी बाईं बाजू मरोड़ देता तो तुम गिर सकते थे और वो जीत सकता था। लेकिन यहां पर ये कमी तुम्हें फायदा दे गई कि तुम्हारी तो बाईं बाजू थी ही नहीं। ये सुनकर के लड़का अपने गुरु के, अपने ट्रेनर के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने कहा, कभी भी बेटे यदि कोई कमी हो तो उस कमी से घबराओ मत, उस कमी का सामना करो, उस कमी को ही अपना शस्त्र बनाओ और बहादुरी के साथ जीवन जीने के लिए उठ खड़े हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती।